हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार जीके जीएस के टॉप 100 प्रश्न जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बिहार जनगणना 2011 और आर्ट और कल्चर से सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था? तो दोस्तों, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैप्टन डनबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक था कैप्टन डनबर। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो दोस्तों, राजकुमार जो शुक्ला थे ये मुरली बरहवा गांव के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। अगला है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है, बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलाना मजरुल हक बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ईश्वरी प्रसाद को पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आशा सहाय इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। अगला है दोस्तों, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बिहार की प्रचलित कला है ये है आपकी मधुबनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। सोनपुर मेला जो कि एक पशु मेला है को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोनपुर पशु मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है, पद्म श्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो पद्म श्री सीता देवी हैं ये मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध हस्ती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाट जाटिन है ये बिहार का प्रथम जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला है आपका, बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो छठ है बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व या त्यौहार है। अगला है, बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जुमारी या जुमरी को बिहार के नृत्य के रूप में जानता है, जो गुजरात के गरबा के समान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1786 में पटना स्थित गोलघर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राजगृह का पुराना नाम क्या था। आंसर हो जाएगा गिरी ब्रिज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो गिरी ब्रिज है ये राजगृह का पुराना नाम था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ पर बनवाया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर बोध गया में महाबोधि का मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देव में सूर्य मंदिर स्थित है। अगला है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुइनसांग स्मारक के लिए नवनालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने किस वंश की पीढ़ी का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी। अगला है दोस्तों, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजगीर में बिहार के ऐसा पर्यटन केंद्र है जहां गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में जल मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। अगला है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 13वां राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बिहार का राज्य में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 13वां स्थान है। अगला है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.07% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निवास करती है पूरे बिहार में। अगला है आपका, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बिहार का लिंगानुपात है यह है 918। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला है आपका, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संथाल जनजाति बिहार में संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार राज्य की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार की जो साक्षरता प्रतिशत है वो जनगणना 2011 के अनुसार 61.8% है। केवल महिलाओं का पूछा जाए तो 51.5% और केवल पुरुषों का तो 71.02%, वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। अगला है आपका, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो दोस्तों किससे आच्छादित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कछारी मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। अगला है आपका, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कटिहार शहर है ये बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है दोस्तों, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवादा में ककोलत जलप्रपात स्थित है। अगला है, निम्नलिखित स्थानों में से भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोकामा में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड स्थित है। अगला है आपका, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र का उत्पादक केंद्र है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर में। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार जो है मखाना की खेती के लिए पूरे देश में पहला स्थान रखता है। अगला है दोस्तों, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजीपुर में केला उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र है। अगला है दोस्तों, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 करोड़ टन। अगला है दोस्तों, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार में डालमिया नगर आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बरौनी में तेल शोधन कारखाना स्थित है। अगला है आपका, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुरानी हैं। अगला है आपका, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैदानी क्षेत्र में बिहार राज्य स्थित है। अगला है दोस्तों, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिवेणी नहर से। नेक्स्ट है आपका, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसी नदी, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 45.85% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था।
अगला है आपका कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनपुन नदी है, ये फतुआ के पास गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंचायत समिति के प्रमुख को। अगला है दोस्तों, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 243 बिहार विधानसभा में वर्तमान सदस्य हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार से लोकसभा के लिए 40 सदस्यों को चुना जाता है। अगला है आपका, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निश्चित होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 महीने की। नेक्स्ट है आपका, इंडिका का लेखक कौन था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिका का लेखक ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज था। अगला है दोस्तों आपका, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला है दोस्तों, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, नालंदा विश्वविद्यालय था ये आपका बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में ओदंतपुर शिक्षा केंद्र स्थित था। अगला है आपका, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार शरीफ का पुराना नाम ओदंतपुरी था। अगला है दोस्तों, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉल्फ फिच बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री था। नेक्स्ट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश के कारण थे ये मुसलमान थे। अगला है दोस्तों, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, तो किसने किया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन दिया। अगला है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। अगला है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन
किस शासक ने किया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। अगला है दोस्तों, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। अगला है दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो किसका है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्ध धर्म के लिए, सभी के लिए ये धार्मिक केंद्र है। अगला है दोस्तों, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध की ये धार्मिक पुस्तक है जिसे कहते हैं त्रिपिटक। अगला है आपका, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। अगला है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था। अगला है दोस्तों, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 81, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बांकीपुर जेल में 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद में रखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा दंगे व्यापक रहे थे। अगला है दोस्तों आपका, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंगेर का बढ़िया ताल का विरोध का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर मुंगेर का बढ़िया ताल का विरोध हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। नेक्स्ट है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में किसान सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला है दोस्तों, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंपारण की थी। अगला है आपका, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिनकठिया पद्धति से ये जुड़ा था।
नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण से गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। अगला है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट की जो कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज को छोड़ा था। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छपरा में। नेक्स्ट है दोस्तों, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, चंपारण सत्याग्रह के दौरान पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था। अगला है आपका, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वर्ष 1912 में बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। अगला है दोस्तों, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। नेक्स्ट है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1908 में। अगला है, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों दीनबंधु मित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीर अली खान। अगला है दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1855 से 56 के बीच में संथाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी, यानी कि मीर कासिम ने। नेक्स्ट है दोस्तों, 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहावी आंदोलन का ये केंद्र था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।